मतलब आपकी खुद की नहीं। लोग खुद के सवाल पूछते, मेरी वाइफ किसी और के साथ, मेरा हस्बैंड किसी और के, वो नहीं। आपकी फैमिली में कोई जो दूसरा कपल है, उसमें से कोई एक पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में है और वो आपकी फैमिली में पता चल गया और आप सब परेशान हो रहे हो कि अब क्या करें। ऐसे टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, कभी कोई वीडियो आपने देखा नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत मतलब अपनी सारी इंद्रियों को जागरूक करके इस वीडियो को देखना। आपको ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आज से पहले कहीं नहीं मिला होगा और कोई परिवार पूरा पूरा बर्बाद होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर आपको ऐसा कुछ भी आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा आपको नॉलेज में आए कि ऐसा हो रहा है, कोई पार्टनर, किसी का पार्टनर कहीं और रिश्ते में जा रहा है और वो किसी की बात मान नहीं रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ करने वाली चीज़ है वो ये है कि पेशेंस बना करके रखे भाई। सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो पेशेंस बना के रखे। पेशेंस मतलब धैर्य, धीरज बना करके रखे। कुछ भी एक्शन करने की जरूरत नहीं। घर वालों को सबको शांति बनाने के लिए बताए कि कुछ भी करने की जरूरत है, जो हो रहा है वो होने दो। आप उसमें तुरंत कुछ भी एक्शन नहीं कर सकते। जो भी एक्शन आप करोगे वो एक्शन किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ये गारंटेड है। तुरंत कुछ न कुछ करने जाओगे, लेकिन आपको पेशेंस रखो, धीरज रखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और जो नेक्स्ट चीज उस करनी है वो ये है कि आप सच में जानने की कोशिश करो कि ऐसा इस रिश्ते में है क्या, ये इंसान इस रिश्ते में गया क्यों है, क्यों गया है, आज क्या कर रहा है और उसका फ्यूचर का प्लान क्या है। उसका डेटा एकत्रित करो, इकट्ठा करो जानकारी कि अब वो इंसान क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों किया उसने। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करके या किसी और से पूछ के या कुछ भी, जो भी डेटा आपके पास है वो एकत्रित करने की कोशिश करो। आप करो या कोई भी किसी को बताओ ये सब चीज़ करने के लिए। जब तक जानकारी आपके पास नहीं होगी उसके बाद कुछ एक्शन ले लोगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सबसे पहले जानकारी इकट्ठी करो, जितना हो सके जानकारी आपके पास आएगी, उसके बाद ही आप सोचोगे कि आप नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ। अब देखो, आपने पैसेंस रखा, आपने जानकारी आपने इकट्ठी कर ली, उसके बाद उस इंसान से आराम से बताओ ये सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहा है, उसको तो गलत लग नहीं रहा, लेकिन जब दूसरा उसको बताएगा, बताना भी कैसा है, जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करते हुए बताना। यही गलती हम सबसे पहले कर देते हैं कि किसी को बताते तो हैं, किसी को समझाते तो हैं, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करो, उसके बाद उसको ऑप्शन बताओ, भाई तू ये कर रहा है तो इससे इतने नुकसान है, इतने फायदे हैं, ऐसा करने से तेरे को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। उसके बाद उसको चॉइस बताओ, तू ये करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दो। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, किसी को मार पीट के या कुछ करके कुछ नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में, अफेयर में कुछ नहीं कर सकते। जब तक इंसान की खुद की मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उसको समझाओ और उसको ऑप्शन दो, उसके बाद उसको छोड़ दो उसकी हालत पे। अगर उसको समझना होगा तो वो समझ जाएगा, अगर उसको नहीं समझना होगा तो आप किसी भी तरीके से प्रेशर करोगे तो हो सकता है वो सुसाइड कर ले, हो सकता है किसी और को मार ले, तो वो गलत कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए उसको समझाओ, उसको ऑप्शन दे दो कि आपको ये गलत हो सकता है। उसके बाद ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस इंसान को बदलना होगा तो बदल जाएगा। और कुछ जो भी रिश्ते में है वो एक्स्ट्रा अफेयर में, तो एक्स्ट्रा अफेयर के रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिन तक मतलब रहते नहीं है, उसका प्रॉब्लम आएगा, धीरे धीरे वो अपने आप समझ जाएगा। लेकिन तुरंत कुछ भी एक्शन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ से प्यार मिल नहीं रहा है, वहाँ से प्यार मिल रहा है, तो वो वहाँ तक ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से उसको प्यार दो, यहाँ से उसको केयर दो, यहाँ से उसको सपोर्ट करो। ठीक है, धीरे धीरे सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे तो अपने आप इंसान बदलते हैं। इंसान का माइंड होता है, वो अगर इस रिलेशनशिप पे उस रिलेशनशिप में जा सकता है तो उस रिलेशनशिप से इस रिलेशनशिप में भी आ सकता है। बस शर्त ये है कि आपने सही तरीके से वो चीज़ किया हो। इतना करोगे तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा अपने फेवर में मिलेगा। क्योंकि जो जाना था वो तो चला ही गया। जिसने किसी और रिश्ते में जाना था, ऐसा कुछ मौका मिला, वो गया तो गया। आपके हाथ में कुछ तो है नहीं ना, क्या कर लोगे भाई। किसी को मतलब कुछ तो कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं। गया जाना था वो गया, अपने मन से उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपने जो धीरज रखो, पेशेंस रखो। जब तक आपको सहन हो रहा है, जब तक वो इंसान मतलब कुछ बड़ा सा गलती नहीं कर रहा, जब तक वो नहीं कर रहा, तब तक आप पेशेंस रखो। उसके बाद अगर आपको ये सब करने के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिलेगा। अपने तरफ से प्यार करो, पेशेंस रखो, समझाओ, ऑप्शन दो उसको धीरे धीरे, तो अपने आप वो बदलेगा। अगर उसके अंदर इंसानियत है तो। उसके बाद भी उसके अंदर इंसानियत नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या बोल सकते हैं। फिर तो आप अपने जो भी करना है कर सकते हो, फिर मैं भी क्या बताऊँ आपको। उसके बाद फिर आपको जो अच्छा लगे आप डिवोर्स लेने के लिए बता सकते हो। सबसे वही है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो कुछ भी मार पीट के कोई फायदा नहीं भाई। मारो भी मत, कुछ मत करो।
हो सकता है कि आप डिवोर्स लेने की सोच रहे हो, डिवोर्स ले सकते हो। कानून की तरफ से तो यही है कि भाई कोई इंसान किसी रिश्ते में जाना चाहता है तो उसको सजा आप नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा अफेयर है तो कुछ नहीं कर सकते आप, बस डिवोर्स ले सकते हैं और आपका क्लेम कर सकते हैं कि आप आने वाली लाइफ जो है वो आपको पैसा सपोर्ट जो भी करेगा वो इतना कर सकते हैं। अगर वो करो, लेकिन झगड़ा मत करो, मारो पीटो मत, ये सब मत करो, इससे कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जो चला गया वो चला गया, उसको आना होगा आ जाएगा, लेकिन मार पीटोगे तो जो हालत है वो भी बिगड़ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको सिचुएशन नहीं संभल में आ रही तो फिर आपको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने इस चीज़ को फेस किया हूँ मैं खुद, इतना करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। धीरज रखो, शांति रखो, समझो, समझाओ और अपने तरफ से प्यार दो। इतना कर सकते हो, इतना करने से बहुत कुछ बदलाव आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बताना चाहता था दिल से ये बात आप समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।